श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 30 सितंबर 2024 सोमवार पितृपक्ष मासिक शिवरात्रि के दिन करें एक छुटकी काले तिल वाला ये एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार सोमवार पितृपक्ष मासिक शिवरात्रि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 30 सितंबर 2024 सोमवार पितृपक्ष मासिक शिवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 30 सितंबर 2024 सोमवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 30 सितंबर 2024 सोमवार पितृपक्ष मासिक शिवरात्रि के दिन इस एक छुटकी काले तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक छुटकी काले तिल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक छुटकी काले तिल वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी काले तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी काले तिल वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक छुटकी काले तिल वाला उपाय को सोमवार पितृपक्ष मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 30 सितंबर 2024 सोमवार पितृपक्ष मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी काले तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 30 सितंबर 2024 सोमवार पितृपक्ष मासिक शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी काले तिल वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक छुटकी काले तिल वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा
जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी काले तिल के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 30 सितंबर 2024 सोमवार मासिक शिवरात्रि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार मासिक शिवरात्रि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सोमवार पितृपक्ष मासिक शिवरात्रि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सोमवार पितृपक्ष मासिक शिवरात्रि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नंजय श्री हरि विष्णु जी जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक चुटकी काले तिल की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 30 सितंबर 2024 सोमवार के दिन यह एक चुटकी काले तिल का उपाय कर लेना करोड़पति बना देगा और पैसा ही पैसा आपके पास होगा। तो देखिए, धन संपदा की जिन लोगों के घर में कमी है या जिन लोगों के जीवन में पितृदोष है या पितृदोष आपको पता भी नहीं है कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं है, तो ऐसा समझ लीजिए कि आज की वीडियो में ऐसी जानकारी आपको देंगे कि आपको यह भी पता लग जाएगा आपके घर में पितृदोष है या नहीं। साथ ही साथ धन से जुड़ी समस्याएं भी अब आपके जीवन से दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपको बता दें कि पितृपक्ष के जो दिन होते हैं, इस समय पर यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं और उनका आशीर्वाद ले लेते हैं, तो फिर धन को लेकर कभी आपको अपने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ता है। इसी के साथ आपको बता दें कि काला तिल श्री हरि विष्णु से जुड़ा है। श्री हरि विष्णु की पूजा में काले तिल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो हमारे पितृ होते हैं, तिल का उपाय जब भी आप करते हैं यह तुरंत प्रसन्न होते हैं। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव को काला तिल बहुत प्रिय होता है।
तो आप समझ सकते हैं कि काला तिल जो है यह कितना चमत्कारी है। और काले तिल के जितने भी उपाय आप करते हैं, अगर सच्ची श्रद्धा से इन्हें कर लेते हैं तो जीवन में कितने भी दुख क्यों ना हो, उन्हें दूर होने में अब समय नहीं लगेगा। तो सच्ची श्रद्धा से पूरी तरह से उपाय को समझकर उसी तरह से उपाय करें जैसा आपको वीडियो में बताया जाए। फिर आप देखिएगा आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपके घर में अगर लगातार क्लेश बढ़ रहा है, लगातार घर में झगड़े बढ़ रहे हैं, धन को लेकर आप लगातार परेशान हैं और आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, या कोई एक से ज्यादा भी लोग आपके घर में ऐसे हैं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो समझ लीजिए अगर घर में क्लेश है तो भी आपके नाराज हैं। अब पितरों को प्रसन्न करना है तो आपको यह काले तिल वाला उपाय करना है। देखिए, पितृपक्ष का जो समय होता है, यह जो दिन होते हैं, यह हमारे पितरों को प्रसन्न करने और उनकी तृप्ति के लिए होते हैं। और पितरों को अगर आपको तुरंत प्रसन्न करना है ना, तो काले तिल का ये उपाय करिए, पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पितृपक्ष में तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं या श्राद्ध करते हैं तो बहुत खर्च आता है, बहुत सारे लोग नहीं करवा पाते हैं। लेकिन जो उपाय अब आपको बताएंगे, इसमें ज्यादा आपके कोई पैसे भी खर्च नहीं होने वाले हैं, ज्यादा कुछ करने की भी आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ काले तिल से ही आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेंगे। काला तिल पितरों हमारे जो पित होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय होता है, और जब आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके घर से बड़े दुख बहुत आसानी से दूर होते हैं। अच्छा, बहुत सारे घरों में देखा होगा कि घर का जो धन है वह बर्बादी में जा रहा होता है, दवाइयों में जा रहा होता है, कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची उस घर में लगी रहती है। तो ऐसा धन जो होता है, ऐसा धन घर में आता है ना, तो अच्छा नहीं लगता कि यह पैसा आ रहा है और घर से जा रहा है ना। एक वो पैसा घर में आता है जो घर में आता है और घर में ही रुकता है ना। तो जो धन बर्बादी की तरफ ले जाता है इंसान को, उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है ना। एक तरह से बर्बादी आप कह सकते हैं कि दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है। तो वो घर बहुत ज्यादा परेशान रहता है कि हमारे घर में कैसे धन की बर्बादी हो रही है। अच्छा, धन की बर्बादी कहीं ना कहीं होती है, या घर में दुख बहुत बढ़ जाते हैं जब कोई ना कोई जीवन में कष्ट या दुख आपके बढ़ जाता है। जैसे कि कुंडली में कोई दोष हो, पितृ नाराज हो, शनि की ढैया चल रही है ना। इस तरह की चीजें जब जीवन में होती है तो दुख अचानक से बहुत बढ़ने लगते हैं। अब बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करते, या यह कहें कि उन्हें शायद पता ही नहीं होता है कि जब पितृ नाराज हो जाते हैं तो कितनी समस्याएं जीवन में आ जाती हैं। तो इसीलिए अपने पितरों को हमेशा प्रसन्न रखें और उपाय जरूर करें। पितृपक्ष में ये उपाय जो बताने वाले हैं, यह कभी भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, आपको थोड़ा सा जल लेना है, एक चुटकी काला तिल लेना है। जो जल आपने लिया है उसके अंदर एक चुटकी काला तिल डाल देंगे, उसी में जिसमें आपने जल लिया है, लोटे में लिया है, किसी भी पात्र में लिया है, एक चुटकी काला तिल डाल देंगे और दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके आपको अपने पितरों को इस जल का अर्घ देना है। दक्षिण दिशा जो होती है यह हमारे पितरों की दिशा होती है। तो अपने पितरों को अगर आप हमेशा प्रसन्न देखना चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा आपको मिलता रहे, तो ये छोटा सा उपाय पितृपक्ष में जरूर करें। आपको अपने घर पर ही उपाय करना है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। कहीं अपने घर में कहीं से भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, छत से कर सकते हैं, है ना। अपने घर का अगर आंगन है, आपके घर का खुला आंगन है, तो वहां से कर सकते हैं। करिए, हमेशा आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। आप देखेंगे कि धन से जुड़ी समस्याएं भी जीवन से अचानक से दूर होने लगेंगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि काले तिल से ही जुड़ा है। देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को यदि आप करते हैं तो पितृ कितने भी नाराज हैं, प्रसन्न होकर रहेंगे, और धन की कमी चाहे घर में कितनी भी है, कर्जे जैसी समस्याएं भी अगर जीवन में हैं, वास्तु दोष है, सारी की सारी समस्याएं इस दूसरे उपाय से दूर होती हैं। आप सभी यह बात जानते हैं कि पीपल का पेड़ साधारण नहीं होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पीपल के पेड़ में होता है।
हमारे पितरों का वास पीपल के पेड़ में होता है, तो पीपल के पेड़ से जुड़ा हुआ एक उपाय आपको करना है। अच्छा, पितृपक्ष के जो दिन होते हैं, इन दिनों पर यदि आप पीपल के पेड़ का उपाय करते हैं तो भाग्य चमक जाता है, सोई हुई किस्मत जाग जाती है और आने वाली पीढ़ियां भी सुख ही सुख देखती हैं। कभी धन की कमी घर में नहीं आती है। आपको क्या करना है? अपने घर का शुद्ध जल लेना है, उसके अंदर एक चुटकी काला तिल डालना है। अगर आपके पास कच्चा दूध है, आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाता है तो बहुत उत्तम है, तो उसके अंदर आप एक चुटकी काला तिल डाल लें। अच्छा, अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है या नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां गाय का दूध आसानी से नहीं मिल पाता है, तो आप जल ले लें, एक चुटकी काला तिल डाल लें, थोड़ा सा उसमें आप शक्कर के दाने डाल लें, मिश्री है ना। अब यह जल आपको पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। हल्के हल्के से जल चढ़ाएंगे। कोशिश करें कि जब आप जल चढ़ाएं, आपका जो फेस है वो दक्षिण दिशा की तरफ हो। अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है तो ऐसे ही आप पीपल के पेड़ में यह जल अपने पितरों का ध्यान करते हुए चढ़ाएं। बस अपने पितरों से क्षमा याचना जरूर करनी है, इस चीज का ध्यान रखें। अपने पितरों से कह कि हमारे समस्त पितर जो हैं, हमसे जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा कर दें, क्योंकि पितर हमारे बहुत होते हैं ना, जिनको हम जानते हैं या जिनको नहीं भी जानते हैं, तो सभी के लिए आपको यह उपाय करना है। कभी पितृदोष घर में नहीं लगेगा, पितृ कभी नाराज नहीं रहेंगे और कभी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं भी नहीं आएंगी। देखिए, पितृ जब नाराज हो ना तो घर में पैसे की कमी, कलेश, ये सारी चीजें बहुत आसानी से देखने को मिलती हैं। तो पितृपक्ष में आप इस उपाय को कब करेंगे? जितनी बार ले उतना उत्तम है। ज्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार तो आपको यह हो पाए अपने पितरों के लिए एक दिन जरूर करना चाहिए, जिस दिन भी आप अपने घर में करते हैं। उपाय अगर नहीं भी करते हैं तो इस बार पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय आप जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि काले तिल से ही जुड़ा है। काले तिल से त्रिग्राही दोष शांत हो जाएंगे। आप समझिए कैसे आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और काले तिल से 3 ग्रह राहु, केतु और शनि, ये तीनों ग्रह शांत हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि काला तिल कितना चमत्कारी है। जब भी आप पितृपक्ष में जिस तरह से भी अपने घर में पूजा करते हैं, जैसे भी आप पितरों के लिए मतलब उनका तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं या जो भी उपाय करते हैं, कोशिश करें कि उसमें आप काले तिल जरूर लें। काला तिल जब आप लेते हैं तो त्रिग्राही जो दोष होता है वो शांत होता है। शनि है, राहु केतु हैं, ये शांत होंगे और आपके जीवन के आधे से ज्यादा दुख तो ऐसे ही दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके घर में जहां भी आप पीने का पानी रखते हैं, जहां से आप अपने घर में पीने का पानी लेते हैं, घर के जितने भी सदस्य लेते हैं, वहां पर एक दीपक शाम के समय में अपने पितरों के लिए लगाना बिल्कुल ना भूले। ये उपाय सबसे ज्यादा खास है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए अपनी सारी वीडियो में जो भी पितृपक्ष की हैं, हर वीडियो में हमने आपको प्रयास किया है कि यह वाला उपाय आप जरूर करें। आपके घर में जहां पानी का परिंदा है या वाटर कूलर है, जो भी आप जहां से भी पानी लेते हैं, वहां शाम के समय में दीपक लगाना बिल्कुल ना भूलें। तिल के तेल का दीपक लगाएं, इस चीज का भी ध्यान रखें। हमेशा आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहते हैं और कभी भी ऐसे घर में धन, सुख, समृद्धि की कमी नहीं होती है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, पति पत्नी से लड़ रहे हैं, पत्नी लड़ रही है, सास बहू की लड़ाई हो रही है, घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, या घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसे रात के समय में प्यास लग रही है, भूख लग रही है ना बहुत। रात में तो कहीं ना कहीं आपके घर में पितृ दोष है। अब पितृ अगर नाराज है तो जीवन के दुख कम नहीं होंगे। उपाय आप कितने भी कर लेना, कितनी भी पूजा पाठ कर लेना, क्योंकि हमेशा पितरों को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी होता है। अब पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या से उत्तम दिन कोई नहीं होता है। एक तो पितृपक्ष के दिन होते हैं जिनमें हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते हैं, और एक होती है अमावस्या तिथि।
जिस पर उपाय करके हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन के दुखों को भी दूर कर सकते हैं। अच्छा, पितरों को प्रसन्न करना है तो आपको सोमवती अमावस्या के दिन यह तीसरा उपाय करना है। किसी भी अमावस्या पर यह उपाय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक लोटे में जल लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी आपको डालनी है और थोड़ा सा डालना है काला तिल। काला तिल जो होता है यह हमारे पितरों के लिए बहुत उत्तम होता है, ठीक है ना। आपको यह मीठा जल करके काला तिल डालकर पीपल की जड़ में चढ़ाना है। किस दिन? अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन सुबह के समय में अब यह उपाय करने से होगा। क्या आप जब यह जल चढ़ाएंगे तो अपने पितरों से क्षमा याचना जरूर कर लें कि जो भी हमसे भूल चक हो गई हो उसके लिए हमें माफ कर देना। अब यह उपाय करने से पितृ इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके जीवन के दुख कहां गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमेशा इस उपाय को करें, चाहे पितृ नाराज हैं या नाराज नहीं है, क्योंकि अगर नाराज हैं तो प्रसन्न हो जाएंगे और अगर नाराज नहीं भी है ना तो कभी आपसे नाराज नहीं रहेंगे और जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे। और अगर दुख हैं तो जरूर करें, बिल्कुल इस उपाय को छोड़े ना, क्योंकि पितृ प्रसन्न तो पूरा घर प्रसन्न रहता है। तो आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास की है। कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वह कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से माता लक्ष्मी के नाम का जयकारा जरूर लगाना